नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टॉक का जो कि अभी से लगभग एक महीना पहले 163 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और जब से ये स्टॉक 1.136 करोड़ का जीत हासिल की है तब से लेकर के मार्केट में डाउनफॉल है। आखिर क्यों है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन यहीं से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है। क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है और क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ है, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक भी क्वांटिटी है तो आप बिना जाने अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो फिर आपके लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो स्टॉक है ये कोई मामूली स्टॉक नहीं है। लगभग ये सरकार से फाइट करने के बाद 1.136 करोड़ का नया सरकारी जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, इससे शेयर में तेजी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि 21 फरवरी का ये न्यूज़ है। मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। 21 फरवरी का ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ में 21 फरवरी 2026, ठीक है, 1.136 करोड़ का जो बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट हासिल हुआ है इसको। इस स्टॉक का मैं नाम आपको दिखा देता हूँ। बहुत से लोग जानते होंगे कि स्टॉक क्या है। देखिए, ये स्टॉक है अशोका बिल्ड कॉइन लिमिटेड, ठीक है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के आईटी मॉडल इंजेक्स प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1.136 करोड़ का जो लोन है वो मिला है इसको। उसके साथ में ही ये प्रोजेक्ट लगभग 5 साल की अवधि का है और इसमें आईटी सेक्टर का जो आईटी सिस्टम में अपडेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शामिल है। इससे होगा क्या कि जब भी नया प्रोजेक्ट मिलता है उसमें इसका भी हाथ रहता है तो कहीं ना कहीं आपको ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। 5 साल का इसको टारगेट मिला है, 5 साल में आपको जो काम है इसको फिनिश करना है, तो उस चीज़ के लिए आपको इसको 1.136 करोड़ का जो है इसको लोन भी मिला हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। अब आप एक चीज़ जानते हो, जो सरकार की तरफ से काम होता है उसमें तो है प्रॉफिट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अभी क्यों गिर रहा है? क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि जो भी नए प्लेयर्स है उसको एड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नए इन्वेस्टर है उसको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट में फॉल होता है तो उसके पीछे का रीज़न होता है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको तो लोन मिला है, उसके बाद भी ये कंटिन्यू गिर रहा है, तो इसके पीछे रीज़न यही हो सकता है कि मार्केट में ऐड करना चाह रहा है। और ठीक है, अब क्या है, 5 साल का अपडेटेड जो ऑर्डर कंपनी का है, बुक जो कंपनी का जो है वो तो मजबूत उसका होगा ही। और इसके साथ में ही ये फरवरी 2026 का लगभग 408 करोड़ का इंटरनेशनल रॉड का जो कॉरपोरेट है उसका भी इसको ऑर्डर मिला है। उसके साथ में कंपनी का लाइब्रेरी जो है लगभग 408 करोड़ का रेड निर्माण और अपडेशन प्रोडक्ट भी मिला है। इसके साथ कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय मौजूदा और ऑर्डर डेप्सिटी में दोनों में मजबूत इसको देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताऊं और नेगेटिव, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो मार्केट कैप और उसका एक साल के अंदर किस लेवल को इसने ब्रेक किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है प्रीवियस जो क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग क्या 146 रुपये के आसपास एक क्लोजिंग दिया है और मार्केट डे रेंज जो इसका रहा है कल के दिन 142 से 147 के आसपास ये डे रेंज बनाया, ठीक है। ईयरली अगर मैं बताऊँ आपको तो ईयरली आप यहाँ पे साफ देख पाएंगे कि लगभग 139 रुपये से 230 रुपये का जो है ईयरली रेंज ये बनाया है, ठीक है। इसके साथ में ये इसका अगर मैं मार्केट कैप का बताऊं तो लगभग मार्केट कैप आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट कैप लगभग 4000 बिलियन है जिसका मार्केट कैप, इंडियन मार्केट का, जो इंडियन मार्केट है, ठीक है। इसके साथ में ही अगर इसका पीई रेशियो बताओ तो मुझे पीई रेशियो जो है इसका बहुत ही पसंद है। क्योंकि पीई रेशियो के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये एकदम ये भी पॉजिटिव है, डे रेंज जो है ये भी, मार्केट कैप भी पॉजिटिव, वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, पी रेशियो भी पॉजिटिव। जब भी किसी भी स्टॉक का इतना चीज़ पॉजिटिव आपको मिले तो वो अच्छा ना हो ऐसा बहुत कम चांस रहता है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। ये सिर्फ वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका पी रेशियो है, लेकिन इसमें एक चीज़ निगेटिव जो है वो ये है, ईयरली डिविडेंड इसमें अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये बाद में काम करे इसके ऊपर, लेकिन अभी डिविडेंड के ऊपर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस स्टॉक का, जिसपे हम लोग समझना चाहते रहे। देखिए, निगेटिव पॉइंट ये है
पहले हम लोग पॉजिटिव समझ लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव समझ। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 1.136 करोड़ का बड़ा जो सरकारी प्रोजेक्ट आने वाले हैं 5 साल तक, रेवेन्यू जो है जो विजिबिलिटी है वो आपको एक साफ नज़र आ रहा है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट कि इंटरनेशनल ऑर्डर मिलने से कंपनी को ग्लोबल पकड़ जो है वो मजबूत होगा। उसके साथ में ही तीसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार का फोकस जो जारी है सेक्टर को सपोर्ट करने का है, ये तीसरा पॉइंट निकल के आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। और चौथा पॉइंट जो ये है, ऑर्डर बुक मजबूत होने से भविष्य की ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है किसी भी स्टॉक की। तो ये चीज़ भी आपको चारों पॉइंट जो है पॉजिटिव आपको समझ में आ रहा है। अब निगेटिव क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है। देखिए, लोन जो मिला है लेकिन जो फाइनल एग्रीमेंट है वो अभी एक्सक्लूसिव में देरी हो सकती है, जिससे कि थोड़ा स्टॉक जो है आपको ये रेड जो दिख रहा है ये उसी का नतीजा है, ठीक है। और जो इंफ्रा प्रोजेक्ट में क्रैश फ्लो और विक्रीम है, कैपिटल है, उसके बाद में बदलाव अगर होता है कोई चीज़, मान लिए प्रोजेक्ट में कोई भी कैश फ्लो जो है, जैसे पैसा नहीं आया, कुछ लेट हो गया, उसमें थोड़ा सा आपको निगेटिव जो है देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, वहाँ पे बहुत से लोग डर सकते हैं, डर से कुछ लोग निकल सकते हैं, तो वो सब चीज़ देखने के लिए आपको मिल सकता है। और तीसरा पॉइंट जो निकल के आ रहा है, अभी हाल में कोई रिजल्ट जो है या डिविडेंड जो जैसा बड़ा शॉर्ट टर्म ट्रिगर जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिला है स्टॉक में। उसके साथ में चौथा पॉइंट ये निकल के आ रहा है निगेटिव, कि जो ब्याज दर और सरकारी खर्च में बदलाव का असर पड़ सकता है। अगर मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई चीज़ चेंज होता है सरकार के नियम में, तो वो चीज़ आपको असर स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सरकार के अंडर ये सब चीज़ आते हैं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, तो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे एडवाइस लेकर के काम करें। अगर आपके पास क्वांटिटी है तो प्लीज़ कमेंट करें आपने किस लेवल पे बाय किया था, ताकि मैं और आगे आप लोग को अपडेट करूँ। मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियो लेकर के आता हूँ, जो न्यूज़ रहता है किसी भी स्टॉक का, जो अपडेटेड रहता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके लिए अच्छा हो, आपको रेगुलर अपडेट मिल पाए और मैं रेगुलर आप लोग को अपडेट कर पाऊँ। सपोर्ट दिखाने की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।